अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी सौभाग्यवती। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार की गृहस्थी धन धान से भरी हुई थी, किंतु वो निसंतान था। उसने कई जप तप किए, दया धर्म के काम किए, संतान न हुई। जब वो आसपास के घरों में बच्चों की किलकारियां सुनता तो मन महसूस कर रह जाता। साहूकार ने कई धर्मार्थ के कार्य किए, स्वयं भी बड़े संयम से रहा, ध्यान भजन किया, दान धर्म के कार्य किए। अंततः विधि माता ने उसे एक पुत्र दिया और कहा, तुम्हारी विनती पर मैंने तुम्हें पुत्र दे दिया। ये पुत्र केवल 18 वर्ष तक जीवित रहेगा। जिस दिन इसकी आयु 18 वर्ष पूरी होगी, उसी दिन की आधी रात इसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार घबरा गया और बोला, ये आप क्या वरदान दे रही हैं? ऐसा अनर्थ न करे। मैंने जो कहना था कह दिया, मेरा कहा टाला नहीं जा सकता, कहकर विधि माता अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार ने ये बात पत्नी को बताई। पत्नी ने इतने में ही संतुष्टि जाहिर की कि कम से कम 18 वर्ष तक तो पुत्र उसके साथ रहेगा। वे अब निसंतान नहीं कहे जाएंगे। साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एकमात्र और प्रिय पुत्र होने के कारण बालक का पालन पोषण बड़े अच्छे ढंग से हुआ। 18 वर्ष तक होते होते वो भरा पूरा युवक दिखने लगा। साहूकारिन को जब उसके विवाह की चिंता सताने लगी, साहूकार विवाह की बात टालता रहा। साहूकारिन ने बहुत जिद की तो उसने कहा, अपनी संतान का विवाह तो होना चाहिए, किंतु जानबूझकर किसी की कन्या का बुरा भी नहीं किया जा सकता। कुछ समय बाद बहू का क्या होगा? साहूकार की किसी बात को साहूकारिन ने नहीं माना। अंततः उसने बेटे का विवाह एक अच्छे घर की सुंदर और सुशील कन्या से कर दिया। विवाह के बाद कुछ समय आनंद से बीता। मन ही मन साहूकार को डर लगा रहा। साहूकार बहू को ज्यादा दिन मायके भेज देता, कुछ दिन अपने यहां रखता। जब 18 वर्ष पूरे में 3-4 महीने शेष रह गए तो साहूकार ने बहू को मायके भेज दिया। माँ बाप उदास रहने लगे। एक एक दिन बीतने पर वे और उदास हो जाते। जैसे जैसे दिन कटते गए, माँ घबराई सी रहने लगी और बहू को बुलाने की जिद करने लगी। साहूकार कुछ दिन टालता रहा। जब ज्यादा हट किया तो वो बहू को लाने चल दिया। बहू को लेकर जब घर की ओर रवाना हुआ तो साहूकार चिंता में डूब गया। बार बार लंबे सांस लेता हुआ वो कुछ दूर चलने पर ही बैठ जाता। आज वैसे भी अंतिम दिन आ गया था। साहूकार का मन बैठ गया और वो एक जगह बैठ फूट फूट रोने लगा। बहू की समझ में नहीं आया, ससुर क्यों रो रहे हैं। वो बार बार पूछने लगी कि उन्हें क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है। ससुर ने अंत में कहा, बेटी तुम शायद मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, मैं सच सच बता देना चाहता हूं। इतने दिन ये बात हमने तुमसे छिपा कर रखी। हम तुम्हारे गुनाहगार हैं। पिताजी ऐसी क्या बात है, आप निसंकोच कहिए, मुझसे कहा नहीं जा रहा है बेटी। छिपाकर भी नहीं रख सकता। तुम्हारा पति आज रात 12 बजे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। विधि माता ने उसे हमें 18 वर्ष के लिए ही दिया था। कहते हुए साहूकार पुनः रो उठा। बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं? बहू ने कहा, मैं तुझे इतनी कम उम्र में विधवा कैसे देख सकता हूं? हमारे घर किसी चीज की कमी नहीं है, पर विधवा जीवन। पिताजी आप चिंता न कीजिए, मुझे जो चीज चाहिए वो आप ला देना। जो चीज चाहिए मांग लो बेटी। कमी तो किसी चीज की नहीं है, कमी है तो बस भाग्य की। बस 4 चीजें मुझे ला देना, दीपक, जल का लोटा, थोड़ा अनाज और एक गाय। ये चीजें तो घर पहुंचते ही ला दूंगा, और कुछ चाहिए हो तो वो भी ले लेना। शाम होने से पहले वे घर पहुंच गए। साहूकार ने तुरंत सभी चीजें मंगवा दी। बहू ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और कहा कि रात मेरे कमरे में कोई ना आए।
अंधेरा होने पर बहू ने दरवाजे पर दीपक जलाकर रख दिया। साहूकार का बेटा इन सब बातों से बेखबर आराम से सो गया। रात के पहले पहर विधि माता के भेजे 2 दूत दरवाजे पर आए। ज्यों ही वे भीतर आने लगे, दीपक ने उन्हें रोक लिया। दीपक ने कहा, यहां मेरा पहरा है, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। यदि किसी ने नहीं मानी तो मैं चारों ओर आग लगा दूंगा। इस आग में तुम लोग भी जल जाओगे। दूत डर के मारे वापस चले गए। विधि माता ने अब 4 दूत भेज दिए। अब बहू ने दरवाजे में जल से भरा लोटा रख दिया। जो ही 4 दूत भीतर आने लगे, जल ने उन्हें रोक लिया। यदि किसी ने भीतर जाने की हिम्मत की तो मैं एकदम छिप जाऊंगा और सभी लोग प्यासे मर जाएंगे, जल ने कहा। चारों दूत वापस गए। अब बहू ने दरवाजे में अनाज रख दिया। विधि माता ने अब 8 दूत भेजे। अनाज ने उन्हें भीतर नहीं आने दिया। उनके वापस जाने पर विधि माता ने 16 दूत भेजे। बहू ने अब दरवाजे में गाय खड़ी कर दी। गाय ने उन सभी को भगा दिया। इस तरह रात्रि के चारों पहर बीत गए। जब सभी दूत वापस आ गए तो विधि माता के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने दूतों को खूब डांट फटकार सुनाई और स्वयं उठकर साहूकार के घर पहुंची। दहलीज लांग जैसे ही विधि माता भीतर आई, बहू ने झुककर उसके पैर छू लिए। विधि माता के मुंह से निकला, सौभाग्यवती रहो। बहू ने कहा, आप मेरे पति को ले जा सकती हैं, किंतु मुझे अभी अभी आपने सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया है। इनके बिना मैं सुहागिन कैसे रहूंगी। विधि माता को अब पता चला कि उससे क्या भूल हुई है। साथ ही वो बहू की कुशलता पर प्रसन्न भी हुई। विधि माता ने आशीर्वाद दिया, तुम सदा सुहागिन रहोगी। ये कहकर विधि माता अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार तथा उसकी पत्नी ने जब सुबह बेटे को जीवित पाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए।